बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ 27 दिसंबर थी और 27 दिसंबर के रोज़ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत का दिन मनाया जाता है और इस हवाले से नोडेरो में एक पुरवकार तकरीब का भी एहतमाम किया जाता है, जो कल बाकायदा वो पुरवकार तकरीब थी। और उस तकरीब में जो कहा जाता है कि इस मरतबा सनम भुट्टो ने शिरकत नहीं की और लाख कोशिशों के बावजूद भी उसको उस तकरीब में नहीं लाया गया, कहा यह जा रहा है। तो उसके हवाले से मैं थोड़ा सा ये ज़िक्र करूँगा कि आसिफ़ अली ज़रदारी साहब ने जो कल अपनी तकरीर की और उस तकरीर में उन्होंने, वो कहा जाता है ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका, तो उन्होंने कहा कि हम ना तो सिंध का पानी किसी को लेने देंगे और ना ही गैस लेने देंगे, जबकि पानी शदीद किल्लत है पूरे सिंध में। फसलों को पानी नहीं है और कराची जैसे शहर में पीने के लिए पानी नहीं है। फिर गैस की प्रॉब्लम ये है कि आधे सिंध में जो है इस वक्त सुई गैस भी दस्तयाब नहीं है। तो इस सिलसिले में हज़रत पीर साहब पगाड़ा, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल के सरबराह भी हैं, उन्होंने चंद रोज़ कबल जब सिंध का दौरा किया था तो उस दौरे के दौरान उन्होंने ये इंकशाफ किया था कि आसिफ़ अली ज़रदारी ने सिंध के पानी और गैस का सौदा कर दिया है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध में से दरिया सिंध पर जो पंजाब के इलाके में कैनाल्स बनाई जा रही हैं उसकी इजाज़त दे दी है। तो उस पर कई वज़रा ने उसको तरदीद भी की थी और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पीर साहब पगाड़ा के इस बयान को जो है कंडम भी किया था। लेकिन हकीकत यह है कि जो पीर साहब पगाड़ा ने फरमाया, फिर उन्होंने ये भी एक जगह पर फरमाया कि यही वजूहात थी कि जिसकी वजह से 2018 के इंतखाबात भी बेचे गए थे और 2024 के इंतखाबात भी जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बाकायदा फ़रोख्त किए गए हैं, उनका ये कहना था। उन्होंने कहा कि ये दोनों इंतखाबात थे वो इस पर जो थी सौदेबाजी की गई थी कि चीफ ऑफ द आर्मी जो हमारी अफवाज पाकिस्तान है वो जो 15 लाख पंजाब में एक 15 लाख एकड़ ज़मीन पर काश करने जा रहे हैं, तो उस ज़मीन पर पानी नहीं है और पानी जो था वो दरिया सिंध से उन्होंने लेना था। दरिया सिंध पर कैनाल निकालने जाने की जो बातें की जा रही हैं उस हवाले से पीर साहब पगाड़ा ने खुलकर ये कहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उन कैनालों पर सौदा किया है। यही वजह है कि 2018 में भी उनको इक़्तिदार दिया गया था, अगरचे वो इंतखाबात हार चुके थे, और 2014 में भी जो है उन्हें बाकायदा उन शराइत पर इंतखाबात जितवाया गया है कि वो कैनाल्स की मुबैना तौर पर परमिशन देंगे। तो आसिफ़ अली ज़रदारी साहब ने उसकी तरदीद तो की है, लेकिन उनकी जो तरदीद थी उसमें वज़न नहीं था, जबकि पीर साहब पगाड़ा जो इस्टेब्लिशमेंट के करीब तरीन, सिंध में करीब तरीन पीर साहब पगाड़ा को समझा जाता है कि इस्टेब्लिशमेंट के करीब तरीन लोग हैं, उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया था। अच्छा, मैं दूसरा जिक्र ये करूँगा 27 दिसंबर को जो कल जलसा था उसमें जितने भी मुकर्रीन थे उन्होंने जो तकारीर की हैं वो तमाम तकारीर ऐसा महसूस होता था कि बिल्कुल खुशामदाना तकरीर थी आसिफ़ ज़रदारी साहब के सामने और पीपल्स पार्टी की क़यादत के सामने। लेकिन किसी भी जो भी स्पीकर था उसको इतनी जुर्रत नहीं हुई कि वो जो सरदार डायरी साहब थे जिनको गिरफ़्तार किया गया था और जिन्होंने इस बात का इंकशाफ किया था कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के लिए उन्हें एक शख्स ने पैसे दिए थे, पैसे देने का कहा था, उन्होंने इनकार कर दिया था और फिर ये जो रकम थी वो अकोड़ा खटक में जो मदरसा है उसको दी गई थी। तो उसके मुतालिक किसी स्पीकर ने इनसे सवालात नहीं किए कि आखिर जो सरदार डायरी हैं उन्होंने जो बात कही थी या जो उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया है उसकी इंक्वायरी क्यों नहीं की गई, और उस हवाले से किसी भी स्पीकर ने कोई जिक्र नहीं किया। और जितने भी लोग थे मौजूद थे जलसा गाह में, किसी में भी ये ज़रूरत नहीं थी कि आसिफ़ अली ज़रदारी और बिलावल भुट्टो ज़रदारी के सामने वो जिक्र करें और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जो शहादत थी उसके हवाले से असल किरदारों तक पहुँच सके। तो कोई भी स्पीकर इस पर जिक्र नहीं कर सका। अच्छा, उस हवाले से नाज़रीन मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई थी 27 दिसंबर 2007 को, तो उस वक्त के जो थे DGISI वो थे नदीम ताज और DGC थे उस वक्त नुसरत नईम साहब।
तो कहा यह जाता है कि इन दोनों ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के दूसरे रोज़ आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की थी और इंतखाबात को पोस्टपोन करवाने के लिए कोशिश की थी, और फिर वो इंतखाबात जो है वो 1 माह के लिए तकरीबन आगे चले गए थे। तो शहादत अभी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की तदफीन भी नहीं हुई थी कि फ़ौज के अफसरान ने आसिफ अली जरदारी से ताज़ियत भी की थी और उन्हें मुबैना तौर पर कहा गया था कि अब इक़्तिदार आपके हवाले किया जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि उसमें मुशर्रफ साहब ने कोई फ़ैसला किया था कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर-ए-आज़म होंगी और वो सदर होंगे, ये सुना गया है, लेकिन इसकी कोई तस्दीक नहीं हो सकी। लेकिन ये इस बात की ज़रूर तस्दीक है कि नदीम ताज DG-ISI और DGC जो थे नसरत नईम ने आसिफ अली जरदारी से ज़रूर मुलाकात की थी और मुलाकात करके उन्होंने ताज़ियत भी की थी परवेज़ मुशर्रफ की जानिब से और पूरी फ़ौज की जानिब से। अब ताज़ियत की जहाँ बात आती है तो मुझे अच्छी तरह से याद है कि इस ताज़ियत के सिलसिले में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कुछ लोग भी गए थे आसिफ अली जरदारी से ताज़ियत के लिए। उसमें सर फहरिस्त ज़िला घोटकी के नाजिम सरदार अली गौर ख़ान महर और सखर के नाजिम सैयद नासिर हुसैन शाह सर फहरिस्त थे। इन दोनों ने आसिफ अली जरदारी से ताज़ियत भी की थी और ताज़ियत से 1 रोज़ कबल काविश जैसे अखबार में ताज़ियती इश्तार भी शाया करवाया था। तो जब नासिर शाह साहब और सरदार अली गौर ख़ान वापस आए लड़काना से, तो एक निजी महफिल में, जिस महफिल में मैं खुद भी मौजूद था, नासिर शाह साहब ये फरमा रहे थे कि ताज़ियती जब हमने ताज़ियत की तो वहाँ ऐसा महसूस होता था कि सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ हुई है वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बच्चों को और फिर उसके बाद नाहिद ख़ान को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हुई है। वो मुसलसल रो रही थी और उसके बाद उन्होंने कहा कि जो दीगर लोग थे, दीगर लोग जामवाला आसिफ जरदारी साहब भी थे और पार्टी के दूसरे लोग भी थे, तो उनका ये कहना था कि दूसरे लोगों में ऐसा महसूस होता है कि कोई रूटीन के मुताबिक वो लोग थे और ऐसा महसूस होता था कि सबसे ज़्यादा तकलीफ़ बच्चों के बाद नाहिद ख़ान को, ये बाकी किसी को इतनी ज़्यादा तकलीफ़ नहीं हुई। तो ये उन्होंने इंकशाफ किया था उस वक्त जब वो ताज़ियत करके लाड़कान से वापस आए थे। तो सूरत हाल ये है कि आसिफ अली जरदारी साहब ने डैडी साहब का भी कोई जिक्र नहीं किया, उनके इस बयान की भी तरदीद नहीं की और किसी स्पीकर में इतनी जुर्रत नहीं थी कि वो उस जलसे में खड़े होकर वो सवालात करता। पीपल्स पार्टी के पुराने लोग भी मौजूद थे कि वो पूछते कि आया डैडी साहब ने जो फरमाया है वो किस हद तक सही है। और फिर डैडी साहब का भी इस वक्त तक कोई पता नहीं है कि वो जेल में हैं या जेल से निकाल कर उनको खुदा न खास्ता वो ज़िंदा भी हैं या मार दिए गए हैं। तो ये इस वक्त मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की कल हमें उम्मीद थी कि सरदार डैडी जिन्हें गिरफ़्तार किया गया था और उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया था, तो कुछ ना कुछ सवालात होने थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, अब नाज़रीन मैं ज़िक्र करूँगा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भादराबाद की जानिब से जो 24 दिसंबर को महाजर कल्चर डे मनाया गया। अच्छा, उस महाजर कल्चर डे में सबसे पहले तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि वहाँ महाजर नाम देने वाले, महाजर शनाख्त देने वाले अल्ताफ़ हुसैन को भरपूर तरीके से याद किया गया। महाजर करें, मैंने कहा पहुँच तो नहीं गए। इस पर भी मैं बात करना चाहता हूँ, इस पर भी मैं बात करना चाहता हूँ। आज फैसला करते हैं किसके साथ हैं। इस मुल्क में एक शख्स को आज फैसला करते हैं। और फिर मैं आज आपको एक दूसरी वीडियो दिखा रहा हूं। उस वीडियो में आप देख सकते हैं कि उस वीडियो में जो गवर्नर साहब तकरीर कर रहे हैं और गवर्नर साहब ने जब कहा कि आज फैसला होगा कि लोग किसके साथ हैं, तो वहाँ पिंडाल से नारे लगाए जा रहे थे, अल्ताफ 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 अल्ताफ। तो इसके नारे गूंज रहे थे। तो कौम ने तकरीबन ये फैसला दे दिया कि आज भी कौम अल्ताफ हुसैन के साथ है। फिर मैं ये जिक्र करूँगा कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की इस 24 दिसंबर की जो वो थी अपना कल्चर डे था, इसको गवर्नर साहब ने मंसूब किया उन शोधाओं के नाम जो शहीद हो चुके हैं इस तहरीक के सिलसिले में। लेकिन आप ये वीडियो भी देखिएगा कि शोधाओं के वर्षाओं के साथ जो सलूक किया जाता है। खालिद मकबूल भाई को नहीं पता मैं कौन हूँ, आमिर खान को नहीं पता मैं कौन हूँ, डिप्टी कन्वीनियर वो जो छोटे कद का है, पता नहीं क्या नाम है उसका, कमर नवीज जमील,
उसको तो तमीज नहीं है बाजियों से बात करने की। मुझे कहता है कमरे से बाहर निकल जाओ। जब मैंने उसकी वीडियो बनाई तो मुझे बाजियों से जबरदस्ती मेरा मोबाइल छिनवा के मेरा पूरा डेटा उड़ा दिया उसमें से मोबाइल। चुप हो जा, बात नहीं कर, बात नहीं कर। अब तो आई हूँ बात करने, अब तो आई हूँ बात करने। आज मैं एक शहीद, मैं बताती हूँ, मैं गुलिस्तान जौहर यूनिट बी शहीद रिजवान शाह की सिस्टर हूँ। जाता है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भादराबाद के रहनुमाओं की जानिब से ये वीडियो भी आप देखिए, जिसमें एक शौदा की बहन जो है वो किस तरह से एहतजाज कर रही हैं और उनको किस तरह से बदतमीज़ी की गई है उनके साथ। तो ये एक सिलसिला नहीं है। अगर आप शौदाओं से इंटरव्यू करने जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि हर ख़ानदान के साथ इस किस्म के रवैया है भादराबाद के लोगों का। इससे कबल डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब से भी शौदाओं की कुछ फैमिली ने मुलाकात की थी और वो मंज़र भी आपने देखा होगा कि वो भी वीडियो वायरल हुई थी कि किस तरह से डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने बदतमीज़ी की थी और फिर उसका जवाब शौदाओं की फैमिली ने किस तरह से दिया गया था। तो ये तो एक टीवी पर बैठकर और गवर्नर हाउस में बैठकर उनको मंसूब करना कि ये शौदाओं का जो दिन है, ये जो दिन है कल्चर डे का दिन है, हम शौदाओं के नाम करते हैं, लेकिन उनसे उनका रवैया और उनके हालात कोई नहीं पूछता जाकर कि उनकी फैमिलीज़ जो हैं किस कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रही हैं। और ये उन्होंने आज तक कभी नहीं बताया कि गुज़श्ता 8-10 सालों में जब से बानी मुत्तहिदा अल्ताफ़ हुसैन साहब पर सियासत पर और ज़बानबंदी पर पाबंदी आयद की है तो कितनी मरतबा भादराबाद के लोग उन शौदाओं के घरों पर गए हैं, कितने लोगों को रोज़गार दिया गया है, कितने लोगों को राशन दिया गया है। तो ये तमाम तफसीलात भी जो हैं बयान करनी चाहिए थी। जब शौदाओं के नाम इतना बड़ा आपने दिन किया है तो उनके साथ रवैया भी अच्छा होना चाहिए था जो काबिल मज़म्मत है। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी कीमती राय का इज़हार भी ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदा।